खबरों को पूरा देखने के लिए YouTube पर जाके सर्च करें NDTN न्यूज दरभंगा। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं दिल्ली पब्लिक स्कूल कादराबाद दरभंगा, CBSE से मान्यता प्राप्त विद्यालय, नर्सरी से 10 तक की बेहतर शिक्षा व्यवस्था। नामांकन सत्र प्रारंभ, जल्द संपर्क करें। यहाँ सरिता पब्लिक स्कूल रोहिलागंज कादराबाद दरभंगा। हमारे यहाँ बच्चों को दी जाती है अच्छी शिक्षा व्यवस्था, बच्चों को बनाया जाता है अनुशासित, अनुभवी शिक्षकों द्वारा शिक्षण व्यवस्था। नामांकन सत्र प्रारंभ, तो जल्द संपर्क करें। होली मिशन गर्ल्स हाई स्कूल, सैदनगर, लहरियासराय, दरभंगा। CBSE पाठ्यक्रम पर आधारित स्कूल, नर्सरी से 10th तक के बच्चों की पढ़ाई की बेहतर व्यवस्था। नामांकन के लिए संपर्क करें। होली मिशन गर्ल्स हाई स्कूल, सैदनगर, लहरियासराय, दरभंगा। दरभंगा में एक अनोखी पहल, मिथिला ऑनलाइन स्टोर। सिर्फ एक कॉल या व्हाट्सएप से किराना, कॉस्मेटिक, किताब एवं स्टेशनरी प्राप्त करें। फ्री होम डिलीवरी, फ्री होम डिलीवरी। हम के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतन राम मांझी और राजद नेता तेज प्रताप यादव की मुलाकात पर बिहार में राजनीति गरमाई हुई है। इस मुलाकात को लेकर कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में राजद नेता और हयाघाट के पूर्व विधायक अमरनाथ गामी ने एक बड़ा बयान दिया है। दरभंगा में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अमरनाथ गामी ने कहा है कि जीतन राम मांझी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का संदेश लेकर तेज प्रताप से मिले हैं। उन्होंने कहा है कि बिहार में असहज और बेमेल सरकार है, ये सरकार कभी भी गिर जाएगी और यहाँ महागठबंधन की सरकार बनेगी। अमरनाथ गामी ने कहा है कि 44 विधायकों के मुख्यमंत्री 74 वालों के लीडर हैं, आपस में तालमेल नहीं है। उन्हें कहा कि ऐसा लगता है कि केंद्र की राजनीति नीतीश जाएंगे और तेजस्वी मुख्यमंत्री बनेंगे। बीच में सांस पानी होने लगा। हम विधायक बुझबे नहीं किए। असहज सरकार है और बेमेल सरकार है। 44 विधायक के मुख्यमंत्री 74 वाले का लीडर है, आपस में तालमेल नहीं है। हमको लगता है कि हम पहले आप लोग के माध्यम से बताए थे कि केंद्र की राजनीति में नीतीश जी जाएंगे, तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बनेंगे, वो प्रधानमंत्री का उम्मीदवार के रूप में सामने आ सकते हैं। इस तरह का भी कुछ राजनीति का हवा समझ में आ रहा है। अंदर खाने को चल रहा है कि बिहार में महागठबंधन का सरकार हो और केंद्र में नीतीश जी प्रधानमंत्री बने। इस टाइप का भी कुछ राजनीति सुखबुगाहट से कुछ बात समझ में आता है। तेज प्रताप का जाना क्या है, मांझी से मिलना? निश्चित रूप से मांझी जी नीतीश जी का संदेश लेके गए होंगे, आपस में संवाद किए होंगे कि नीतीश जी को केंद्र की राजनीति में दे देते हैं, तो राजद जदयू का इस सरकार में क्या रोल होगा। तो निश्चित रूप से मीडिएटर का रोल मांझी जी करते होंगे और माध्यम तेज प्रताप जी हुए होंगे। तो क्या लगता है कितने दिनों के अंदर ये पूरा खिचड़ी बन के तैयार हो ये जाएगा? तो देखिए कितना दिन तक इस पार्टी मतलब गठबंधन को नीतीश जी झेल पाते हैं। झेल तो नहीं रहा। आए दिन बीजेपी का नेता खरा खोटा सुनाता ही सहते आ रहे हैं। ये इनका स्वभाव नहीं है। बात बनती दिखाई दे रही है। निश्चित रूप से जो इनका स्वभाव है, तो राष्ट्रीय स्तर का नेता है, वेदाग नेता है, इनको तो केंद्र की राजनीति में जाना है। इस समय अपस्थिति का इंतजार कर रहे हैं। देख लीजिएगा, ये खुद तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बना के केंद्र की राजनीति में जाएंगे और जो इनका पहले का प्रस्ताव था जदयू राजद को विलय करके एक बड़ा स्वरूप में देंगे, ऐसा कुछ राजनीति संभावना दिखता है। जन अधिकार पार्टी लोकतांत्रिक दरभंगा द्वारा बहेड़ी बाजार के विजेंद्र लाल करण और गौड़ा बराम किरतपुर अंचल स्थित जमालपुर गांव निवासी उपेंद्र उर्फ योगेंद्र पंडित की कोरोना से हुई मौत के बाद परिवार की माली हालत दयनीय हो गई। वहीं उनकी पत्नी के ऊपर 4 बच्चों के भरण पोषण का भार के कारण जिंदगी बोझ लगने लगी। यह खबर समाचार पत्रों के माध्यम से जाप सुप्रीमो को पता चला, जिसके बाद पप्पू यादव के निर्देश पर जन अधिकार पार्टी द्वारा मृतक के परिजनों को जीवन यापन के लिए 1 साल का राशन सामग्री एवं तत्काल आर्थिक मदद के रूप में 10-10 हज़ार नगद मुहैया कराया गया। सारा पेपर सब दे देते तो एम्बुलेंस वाला को एम्बुलेंस वाला लोग को इमरजेंसी में पेपर कटे बीएमसी तो उसके बाद कॉल के कोरोना वार्ड ये अभी आपको जो सहायता दिया गया आपको पता है किन्होंने दिया है? जरा जोर से बोलिएगा। क्या क्या दिया उन्होंने अभी आपको? चावल
चावल दाल। चावल गेहूँ आटा और कुछ आर्थिक सहायता और भी दी है उन्होंने? आपका नाम क्या है? जो मरे वो कौन थे आपके? क्या नाम था उनका? और कौन है? आपका बेटा भी था? क्या नाम था उनका? क्या उद्देश्य था और जिनकी आपने मदद की है, क्या अचानक इतना दूर आकर के? जी, हम लोगों को किसी न्यूज़ के माध्यम से पता चला कि यहाँ बहेड़ी में 22 अप्रैल को एक घटना हुई थी, जो विजेंद्र लाल कर्ण जी का कोविड हो गया था। कोविड के दरमियान इनको DMCH एम्बुलेंस वाले ले गए और वो एम्बुलेंस वाले इनको बच्चा वार्ड के पास ही छोड़ के चले गए। और कोविड होने के कारण कोई इनको छू नहीं रहा था। इनका बच्चा है, बड़ा लड़का अपने कंधा पर लेकर DMCH कोविड वार्ड तक गया। कोविड वार्ड तक जाने में वहाँ आपको पता होगा कि वहाँ कितनी सारी परेशानियाँ उत्पन्न है। पानी लगा हुआ है। तो कोविड वार्ड पर उनके बड़े लड़का विजेंद्र लाल जी के बड़े लड़का कंधा पर ले गए और कंधा पर ले जाने के क्रम में उनका मृत्यु वहाँ DMCH कोविड वार्ड सेंटर पहुँच कर हो गई। और वही कोविड वार्ड सेंटर में पहुँचने के बाद उनका मृत्यु हो गई और परिवार का स्थिति दयनीय बहुत ज़्यादा है। किसी न्यूज़ चैनल के माध्यम से हमारे नेताजी को भी खबर मिला, हम लोगों को सूचना हुआ कि भाई आप उस परिवार के लिए जाके जरूर मदद कीजिए। नेताजी का नाम नेताजी हमारे पप्पू यादव जी को कहीं न्यूज़ चैनल के माध्यम से खबर मिला कि भाई इस तरह का दयनीय स्थिति है परिवार का, आप लोग उनको जाके मदद कीजिए। हम लोग अभी आए हैं पार्टी की ओर से, जन अधिकार पार्टी दरभंगा की ओर से इनके लिए राहत सामग्री हम लोग लाए हैं, जिसमें चावल है, 10 पैकेट चावल है, आलू है, प्याज है, तेल है, आटा है, विभिन्न सारा सामग्री लाए हैं। और आर्थिक मदद के रूप में हम लोगों ने 10,000 रुपये पार्टी की तरफ से दिए हैं। दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल के कान, नाक और गला वार्ड में भर्ती जनक यादव ब्लैक फंगस से पीड़ित हैं, जिनका इलाज 3 दिनों से जारी है, जो दरभंगा के थलवाड़ा के रहने वाले हैं। वहीं उनके पुत्र विकास यादव का कहना है कि उनके पिता को ब्लैक फंगस की शिकायत हो गई है, जिसके बाद पिता के इलाज के लिए पूरी उम्मीद लगाते हुए DMCH में आए हैं कि इनका इलाज हो जाए। साथ ही साथ इनका यह भी कहना है कि उनके पिता के बाएं नाक में फंगस हो गई है, उनका इलाज चल रहा है और इलाज में काफ़ी राहत भी मिली है। वहीं दूसरी तरफ 4 दिन पूर्व दरभंगा के फुलपरास से केदारनाथ पासवान अपने पिता रामकिशन पासवान को जांच के लिए DMCH लाए थे, जहां चिकित्सकों ने ब्लैक फंगस की संदिग्ध मरीज बताया था। रेडियो सर्जिकल जांच में संदिग्ध मरीज में ब्लैक फंगस की पुष्टि हो गई है। इसके बाद उसे इलाज के लिए नाक, कान और गला विभाग में भर्ती कराया गया। इसके अलावा एक अन्य कोरोना की मरीज में ब्लैक फंगस के संलक्षण पाए गए। इस मरीज की रेडियोलॉजिकल जांच कराई गई, जिसमें इस मरीज की जांच रिपोर्ट निगेटिव बताई गई। लेकिन वर्तमान में इस मरीज को कोरोना के इलाज के लिए कोरोना वार्ड में भर्ती कराया गया है। इस मरीज को आंख में समान लक्षण बताया गया। कान, नाक और गला विभाग के ENT में भर्ती मरीज का इलाज उनके विभाग में चल रहा है। तो थोड़ी पता है अपना मैनेजमेंट से क्या होता है। यहाँ 5 बेड का ये मैनेजमेंट से ऑर्डर था कि 5 बेड लगाया जाएगा। पेशेंट है ENT वार्ड में भर्ती है, कुछ पेशेंट और HDU-B में भी शायद व्यवस्था किया गया है। वो कोरोना वार्ड है, उसके बगल वाला कोरोना वार्ड है ना, कोरोना HDU-A और HDU-B में भी व्यवस्था किया गया है। HDU-B वार्ड है ना, वहाँ पर है जो नया बिल्डिंग है ना उसमें, और यहाँ तो है ही आई में प्लस ENT में भी। यहाँ बेड की व्यवस्था है और आई का पेशेंट आएगा तो आई का ट्रीटमेंट किया जाएगा। उसके बाद फिर इसको रेफ़र किया जाएगा ENT वार्ड में। पहले ENT का वालों को ज़रूरत है, उसमें बायोप्सी होगा, डायग्नोसिस होगा और उसके बाद आई वाले जाएंगे। आई वाले ENT में भी जा सकते हैं, या आई में पेशेंट भर्ती रहेगा तो ENT वाले यहाँ आ सकते हैं, सर्जरी वाले आ सकते हैं, और जो भी मतलब मेडिसिन वाले को ज़रूरत पड़ेगा तो मेडिसिन वाले को हर एक वार्ड में यहाँ भी व्यवस्था है, ENT में भी व्यवस्था है, प्लस HDU-B वार्ड में भी व्यवस्था है। एक डॉक्टर का व्यवस्था किया गया है, न्यूरो सर्जरी वाले को, मेडिसिन वाले को, ENT वाले को, आई वाले को, सारे डिपार्टमेंट से उसमें नाम ऐड किया गया है। ये मेरे पिताजी, इनको ब्लैक फंगल का शिकायत हो गया था, तो हम लोग ये आशा लगा के आए थे DMCH में ताकि यहीं पे इलाज हो जाए। एक बायां साइड में हुआ था, मतलब नाक में, तो अभी फ़िलहाल वो दवाई कल से चल रहा है, इसके वजह से अभी ठीक है। तो जितना प्रॉब्लम था, दर्द वो सब सही हो गया है।
तो हम लोग यही आशा बनाए रखें कि DMCH में हमारे पापा कहीं जाना ना पड़े, यहीं ठीक हो जाए। बहुत सुधार है कल से। जी एक उम्मीद पे यहाँ पे आए हुए हैं ताकि जो सही है ठीक हो जाए, अच्छे तरह से घर चले जाए हम लोग। इलाज कराने के लिए कोरोना हुआ था, डायबिटीज़ का जो जाँच करने वाले के लिए जो अभी का आँख बंद हो गया है, इसका इलाज कराने का नहीं खुलता है। ब्लैक फंगल का खाना किया है, अभी भर्ती किए हैं, जांच हो रहा है, देखिए अभी क्या हो। 4 रोज DMCH दरभंगा चेक हो रहा है, भर्ती नहीं किया अभी, जांच चल रहा है अभी। दरभंगा के बरहत्ता रोड मुख्य सड़क में पिछले काफी दिनों से जलजमाव की स्थिति बनी हुई है और जब से बारिश शुरू हुई है तब से इस मुख्य सड़क पर जेल कोना से लेकर बरहत्ता रोड और चित्रगुप्त नगर तक इन तमाम सड़कों में जलजमाव की स्थिति बनी हुई है। यहाँ तक कि सड़क पर आने जाने वाले लोगों को ये भी समझ नहीं आता है कि कहाँ पर नाला है और कहाँ पर सड़क, कुछ भी लोगों को पता नहीं चल पाता है। सड़कों पर पानी लग जाने के बाद लोगों को काफ़ी परेशानी उठानी पड़ रही है। वहीं दूसरी तरफ शनिवार को लोगों ने शिकायत करते हुए कहा कि दरभंगा जेल कोना से लेकर बरहत्ता रोड मुख्य सड़क पर महीनों से जलजमाव की स्थिति बनी हुई है, जिसके कारण इस सड़क से होकर लोगों का गुजरना काफ़ी मुश्किल भरा रास्ता बन गया है। ऐसे में कोई भी इस रोड की सुधि लेने वाला नहीं है। हालांकि इस रोड को लेकर लोगों ने ये भी कहा कि जिलाधिकारी से लेकर अन्य कई जगहों तक आवेदन दिया गया है, इसके बावजूद कोई भी सुनवाई नहीं हो सकी। आइए आपको सुनाते हैं कि और क्या कुछ जानकारी वहाँ के स्थानीय लोगों ने दी। यह पानी जो है सो महीनों सालों भर ऐसे ही लगा रहता है। नाला बगल में बना हुआ है, नाला का पानी रोड पर आता है, जिस कारण से आम जनजीवन बहुत ही परेशान है। रोज़ 2 से 3 एक्सीडेंट का सामना करना पड़ता है। बच्चे महिलाओं को चलना मुश्किल हो गया है। क्या इस पर ध्यान दें, प्रशासन से मेरा ये अनुरोध है। इस पर ध्यान देते हुए आकाशिक इस परेशानी से किस जगह पे लोगों को निजात दिलाएं। किस जगह पे है ये? बरहत्ता रोड सुनील टेलर्स के पास। कहाँ घर हुआ आपका? बरहत्ता। कहाँ जा रहे थे? गाँव जा रहा है। ये पानी लगभग 3-4 साल से लग रहा है, समझे। ये मुखिया वार्ड मेंबर सब जो काम करवाया, पूरा लूट खसोट किया, नाला बनवाया, आधा अधूरा नाला का काम किया है। पानी बहने का कहीं साधन नहीं है। ये 3 जगह पानी लगता है ये रोड में। इतना पानी हो जाता है जो महिला बच्चा सबको जाने में इतना दिक्कत होता है, गाड़ी भी ले जाने में बहुत दिक्कत होता है, समझे। हम लोग DM के पास भी इसके लिए आवेदन दिए हुए थे 5 महीना पर, लेकिन मुखिया वार्ड मेंबर सब जाके जो है जो भी कारण हो आवेदन को दबा दिया गया। 2-3 बार DM के ऑफिस में भी गए थे हम लोग, लेकिन कोई सुनवाई अभी तक नहीं हुआ, समझे। लगातार 24 हर एक महीना में मतलब रोज यहाँ पर पानी लगा ही रहता है। बारिश हो फिर भी, नहीं हो फिर भी। कौन सा जगह है ये? ये हो गया बरहत्ता रोड, चित्रगुप्त नगर। वार्ड नंबर कितना पड़ता होगा ये? वार्ड नंबर 2-3 कर दो ना, 2 में 3 में भी हो गया। सबसे इसका मुख्य कारण है जो नाला सही से नहीं बनाया गया है। कहीं कहीं नाला बना भी हुआ है तो सही से नहीं बना, गहरा नहीं दिया है, आधा अधूरा काम करके छोड़े हुआ है। जितना भी पानी आता है नाला का टोटल रोड पर जमा होता है। दरभंगा नगर निगम के सभागार में कोरोना महामारी की दूसरी लहर के दूसरे महीने के बाद शनिवार को सशक्त अस्थायी समिति की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक की अध्यक्षता महापौर वैजयंती देवी खेड़िया ने की। वहीं इस बैठक में उप महापौर, नगर आयुक्त, उप नगर आयुक्त, नगर प्रबंधक सहित नगर निगम के पदाधिकारी एवं सशक्त अस्थायी समिति के सदस्य मौजूद रहे। बैठक में 119 एजेंडों पर चर्चा की गई और उस पर सर्वसम्मति से पास करने की सहमति भी बनी। वहीं आज की बैठक में शहर में लग रहे जल जमाव और हर घर जल नल योजना एवं नगर निगम के द्वारा DMCH में उठाए जा रहे कचरों और हटाए जा रहे जल जमाव को लेकर अब DMCH से यूजर चार्ज लेने की भी इस बैठक में चर्चा की गई। आइए आपको सुनाते हैं कि बैठक को लेकर उप नगर आयुक्त और महापौर ने क्या कुछ जानकारी दी। लॉकडाउन खत्म हो गया, बैठक की है, उस मुद्दे पे उस पर विचार किया गया है और आगे प्रक्रिया होगी। काम जो हम लोग ने किया है, जहाँ कोरोना सेंटर है वहाँ लोग मरे हुए जलाया जाता है, उस पर जो खर्चे आते हैं उसकी भी मीटिंग हुई है। तो सारा खर्चा नगर निगम उठा रही है।
मुक्ति धाम का। जितने कोरोना पेशेंट मरते हैं उसको लेबर जो काम कर रहे हैं तो 2500 रुपया अलग से दिया जाता है, प्लस जलाने का बोरा भी नगर निगम से दिया जाता है। वहाँ लाइट भी लग रही है और सारा व्यवस्था नगर निगम की है, ना किसी और कोई भी आम पब्लिक की है। क्या नगर निगम DMCH में जो पानी जमा हो रहे हैं, जल जमा जहाँ भी हो रहा है, इस विषय में हम लोगों ने जब बात की है कि शहर को स्वच्छ सुंदर किस तरह बनाया जाए, जहाँ जल जमा हो रहे हैं उसका निवारण किस तरह किया जाए, उसकी हम लोगों ने विचार करने के लिए मीटिंग की है। अभी नगर तत्काल हम लोग जनहित में तो उसका निकासी करवा देते हैं, लेकिन DMCH को एक अस्थायी मतलब कि ड्रेन सिस्टम डेवलप करना पड़ेगा ताकि उसका कैंपस का पानी नाला में आ सके। अगर हम उसका ये काम करेंगे तो हम उसके लिए यूजर चार्जेस लेंगे। दूसरी बात और भी हमारे डॉक्टर सर ने एक बात कही है कि बायोमेडिकल वेस्ट आप देखते होइएगा कि कैंपस में अंबाड़ लगा रहता है और हम लोग अपने स्टाफ को खतरे में डालकर उसको उठाव करवा देते हैं क्योंकि माहौल बहुत गंदा हो जाता है। तो उसे उठाव करवाना चाहिए, DMCH को पहली बात है। दूसरी बात ये है कि अगर हम उठाव करवाएंगे तो हम उसे नोटिस भी करेंगे, उससे हम चार्ज भी लेंगे। आज प्राइवेट नर्स करके कार्रवाई होगी तो उसका CS का दायित्व बनता है कि ऐसे नर्सिंग होम को बंद करवा दें। क्या नगर निगम कोई कदम उठाएगी? बता रहे हमने नगर निगम ने CS के साथ जो असैनिक चिकित्सक के साथ कई मीटिंगें की है और उन्हें मतलब स्पष्ट निर्देश दिया है कि ऐसे नर्सिंग होम को अविलंब जो भी मतलब की सम्मत कार्रवाई है बंद करवाने की वो कार्रवाई है, और अगर इसमें ऐसा नहीं हो पा रहा है तो ये असैनिक चिकित्सक की ओर से लापरवाही कही जाए। शनिवार को मंडल रेल प्रबंधक द्वारा रेलवे ऑफिसर कॉलोनी में ललित उद्यान पार्क एवं उसके निकटतम स्थान का निरीक्षण किया गया। इस उपलब्ध जगह को रेल हेरिटेज संग्रहालय के रूप में विकसित करने का निर्देश भी दिया गया। साथ ही साथ इसको PPP मॉडल के रूप में प्राइवेट पार्टी के साथ भागीदारी करते हुए एक अर्निंग मॉडल के रूप में विकसित किया जाए ताकि इस स्थान का उपयोग कैफेटेरिया, रेस्टोरेंट या अन्य मॉडल के रूप में भी विकसित किया जा सके और साथ ही साथ रेलवे हेरिटेज को भी बढ़ावा मिल सके। इसको अधिक से अधिक प्रचार प्रसार कराने का निर्देश उन्होंने दिया ताकि इस कार्य में अधिक से अधिक प्राइवेट पार्टी का भागीदारी संभव हो सके। दिल्ली पब्लिक स्कूल कादराबाद दरभंगा CBSE से मान्यता प्राप्त स्कूल। नर्सरी से 10 तक के बच्चों की पढ़ाई की बेहतर व्यवस्था। अनुभवी शिक्षक के मार्गदर्शन में दी जाती है बेहतर शिक्षा। हमारे यहाँ छात्रों के बेहतर भविष्य के लिए स्मार्ट क्लासेस, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, लाइब्रेरी, हॉस्टल की अच्छी व्यवस्था। दूर दराज से आने वाले छात्र छात्राओं के लिए ट्रांसपोर्ट की उत्तम व्यवस्था। तो अभी नामांकन करवाएं। नामांकन सत्र प्रारंभ। नामांकन के लिए संपर्क करें दिल्ली पब्लिक स्कूल कादराबाद दरभंगा। होली मिशन गर्ल्स हाई स्कूल सैदनगर लहरियासराय दरभंगा। CBSE पाठ्यक्रम पर आधारित स्कूल। नर्सरी से 10th तक के बच्चों की पढ़ाई की बेहतर व्यवस्था। वहीं 10th तक के बच्चों को अनुभवी शिक्षक के मार्गदर्शन में दी जाती है बेहतर शिक्षा। हमारे यहाँ छात्राओं के बेहतर भविष्य के लिए स्मार्ट क्लासेस, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, लाइब्रेरी की उत्तम व्यवस्था। छोटे बच्चों का खेल खेल में पढ़ाई के साथ रखा जाता है अच्छे से ख्याल। दूर दराज से आने के लिए छात्राओं के लिए ट्रांसपोर्ट की उत्तम व्यवस्था। तो अभी नामांकन करवाएं। नामांकन सत्र प्रारंभ। नामांकन के लिए संपर्क करें होली मिशन गर्ल्स हाई स्कूल सैदनगर लहरियासराय दरभंगा।